पटना साहब लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो ऐसे में युवाओं को उम्मीदें भी बहुत है अपने सांसद से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार जीतते आ रहे हैं, हालांकि इससे पहले कांग्रेस के सांसद पटना साहब से जीत कर गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। खास करके पटना साहब की अगर बात कर ले, पटना साहब से 17 उम्मीदवार जो है उन्होंने नॉमिनेशन कराया और मैदान में 17 उम्मीदवार जो है वो ताल ठोक रहे हैं। उसी में से एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं राकेश दत्त मिश्रा जी, जिनकी पार्टी है और जो अपना एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। हम आपको बता दें कि इनकी पार्टी है भारतीय जन क्रांति दल, जो पूरे देश स्तर पर चुनाव लड़ रही है और बिहार में भी कई सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पटना साहब से इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और चुनावी मैदान में कूद गए हैं। जानते हैं इनसे क्या कुछ रणनीति है और क्या है इनका चुनावी मुद्दा और किस मकसद के तहत चुनावी मैदान में ये आए हैं और कितना कुछ बदलाव करना चाहते हैं। राकेश जी, आप सभी का धन्यवाद। चुनाव लड़ने का फैसला कैसे लिया आपने? देखिए, इसके पूर्व मैंने 2014 में भी पटना साहिब से फाइट किया था और पटना साहिब क्षेत्र जो बना है 2008 में बना है। उसके पहले ये जो पटना था, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी 2 सीट हुआ करती थी। तो पिछले 35 वर्षों का अगर देखेंगे तो 35 वर्षों से एक ही पार्टी के सांसद और लगभग विधायक भी उसी पार्टी के 35 वर्षों से यहाँ काबिज हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि पटना साहिब का जो क्षेत्र है, पिछले बार सांसद महोदय ने बहुत से गांवों को गोद लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे गांवों को पोलियो मार दिया है, कोई चलने लायक नहीं बचा है। एक्चुअली मैं समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता भी करता हूं और पत्रकारिता के दौरान मैंने कई गांवों का दौरा किया है, मैंने देखा है, वहां गांव की स्थितियों को देखा है। सांसद महोदय बरसाती मेढक हो जाते हैं। चुनाव करके पटना साहिब के सांसद चुनाव जीतने के बाद वो कभी दिखते नहीं हैं। मैंने एक इंटरव्यू लगाया था जनता का, उन लोगों ने कहा कि हमने सांसद को सिर्फ फोटो में देखा है, हकीकत में कभी नहीं देखा है। तो ये स्थिति है पटना साहिब की। यहाँ के सांसद विधायक को जनता के सामने जाने में एलर्जी हो जाती है। वो लोग हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं आपके सांसद। चुनाव के समय बताया तो मैंने, बरसाती मेढक हो जाता है। जब बरसात आती है तो ये लोग मेढक के जैसा निकलते हैं, उसके बाद फिर 5 साल ढूंढते रहो, ये मिलने वाले नहीं हैं। तो क्या ऐसे सांसद, ऐसा प्रतिनिधि आपका हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि जनता चुनने के समय गलती करती है। जनता की औसतन आय लगभग 1000 रुपए के आसपास है और ये 80 करोड़ वालों को चुनेगी तो 80 करोड़ वाले तो कीड़े मकोड़े ही समझेगा ना, नीचे वालों को तो मिलेगा क्यों? जनता को चाहिए कि वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच का हो, आपके बराबर का हो, तब आपके सुख दुख में आपका सहभागी बनेगा। न कि आसमान पे चलने वाले को आप उम्मीद करेंगे कि जमीन पे चलने वालों के साथ बात करें, तो ये असंभव है। तो फिर जनता के लिए ऑप्शन क्या क्या है? जनता के लिए ऑप्शन है, जनता सोच समझ कर वोट करे, जनता देखे कि उसके साथ कौन है। मैं जब 14 में लड़ा था तो 23 प्रत्याशी थे। चुनाव के समय 23 दिखते थे, लेकिन चुनाव के बाद एक भी दिखाई सड़क पर नहीं दिया है। मैं कंटिन्यू सड़क पर रहता हूं, क्योंकि पत्रकारिता भी करता हूं, समाज सेवा करता हूं। मैं सड़क से बाहर कभी नहीं जाता और ये पटना साहिब के क्षेत्र में ही लगातार हो। पटना साहिब में डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। आपके पास कई धरोहर हैं। एक धरोहर है, सभी पॉलिटिकल व्यक्ति जो हैं वो आचार्य चाणक्य का नाम भुनाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने आचार्य चाणक्य की गुफा के लिए काम किया? पटना में ही है, पटना साहिब में है और वही पटना सिटी में चौक के पास है। मैं उसके लिए लगातार संघर्ष किया, मेरे साथ इन लोगों ने धोखा किया। जब मैंने उसे केंद्र के पास रखा तो इन लोगों ने कहा कि इसको पर्यटन का दर्जा दे देंगे। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया कि ठीक है, पर्यटन का दर्जा मिल गया तो मेरा तो संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आचार्य चाणक्य की गुफा वर्षों पुरानी है। अच्छा, आप काम क्या क्या करने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं, क्या विजन है आपका? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, आपका पूरे बिहार से उठाइए तो पलायन है, बेरोजगारी है,
अशिक्षा है। शिक्षा के नाम पे केवल व्यवसायीकरण हो रहा है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक पढ़ाने के अलावा सारे कार्य करते हैं। भारत सरकार और बिहार की सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित ना हों। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो इनके लिए कष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं। और विद्यालय जो चल रही है, विद्यालय और अस्पताल एक बहुत बड़ा शोषण का केंद्र है। सरकारी विद्यालय को छोड़ दें, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, लोग प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट केवल शोषण करता है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या विद्यालय हो, दोनों में सिर्फ शोषण होता है जनता का। मैंने कोरोना काल में देखा है, जो व्यक्ति जीवित रहा है वो भी सामने मर जाता है। इस प्रकार की घटनाएं मिली है, लोगों को जबरदस्ती मारा गया है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कभी भी उस लायक नहीं है जिसमें कि जनता अच्छी तरह से इलाज करवा सके। ये सभी शोषण के लिए केवल हैं। अब पटना शहर में लोकसभा क्षेत्र में घूमे भी हैं, पत्रकार भी हैं और अपना संस्था भी चलाते हैं। तो घूमते हुए आपको क्या लगा, कहाँ क्या कमी लगी, कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, और क्या कुछ आप वादा करते हैं जनता से? देखिए, कमी आपने पूछा कमी कहाँ लगी, तो कहाँ कमी नहीं है। अच्छा, कौन सा क्षेत्र डेवलप है? हम जिस क्षेत्र की बात करें, चाहे वो बख्तियारपुर साइड का दियारा का बात हो, या आपका केवल पटना को छोड़ दें, पटना सिटी की गलियों में आ जाएं, फतुहा में आ जाएं, खुसरूपुर में आ जाएं। खुसरूपुर सब्जी का हल है, क्या उसके लिए विकास किया गया? ये लोग कभी घूमते तो है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि सांसद कभी जाते नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जबकि हमारे पास जानकारी नहीं मिल पाती। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव का मेरे पास कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम लोग स्वयं जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमें वोट दे रही है ना, तो जनता के प्रतिनिधि हम हैं। अब हम अपने प्रतिनिधि को जनता का मतलब स्क्वायर प्रतिनिधि के द्वारा जनता का काम करवाएं तो ये अनुचित होगा। अभी आपका जनसंपर्क अभियान कैसे चल रहा है, कहाँ कहाँ जनसंपर्क अभियान आपका मजबूत है? देखिए, हमारी स्थिति रामायण के अनुसार लिखा गया था। रामायण में रावण रथी बिरथी रघुवीरा, मतलब जो रावण था वो सुविधा संपन्न था, और भगवान श्री राम जो थे वो पैदल चल रहे थे। तो अपनी स्थिति वही है, और हम लोग पैदल चलने वाले हैं। राम वाले तो भाजपा वाले हैं, वो राम का दुरुपयोग करते हैं। राम के आदर्शों पे अगर चलते हैं तो स्थितियां वो नहीं होती। राम का आदर्श जो व्यक्ति समझ जाएगा ना, उसकी स्थिति कुछ और होगी। ये सत्ता और सुविधा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, राम का चरित्र बहुत बड़ा था। जो व्यक्ति को सुबह पता है कि हम राजा बन रहे हैं, और रात को पता चलता है कि वन में जा रहे हैं, न राजा बनने की खुशी थी और न बन जाने का दुख था। तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन आज के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है ना। आज के एक भी सांसद के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नाम का दुरुपयोग किया जाता है। चाहे भगवान से राम का हो या भगवान श्री कृष्ण का हो, ये दोनों के नाम का दुरुपयोग किया जाता है। मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, धर्म की स्थापना के लिए राजनीति। अब इसमें पत्रकार और नेता दोनों कहेंगे कि धर्म की बात करते हैं, तो पहले धर्म का मतलब तो समझो। ये धर्म को समझते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है, जबकि ये धर्म खराबी नहीं है। धर्म का मतलब है, जैसे आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार और सोशल वर्कर हैं, तो मेरा धर्म क्या है? पत्रकारिता और समाज सेवा। आप पत्रकार हैं, आपका धर्म पत्रकारिता है। उसी प्रकार से जिसका जो धर्म है वो पालन करे। जैसे घर में आपका धर्म है, आपके पिता है, तो आपका धर्म क्या है? पिता का धर्म पुत्र के प्रति जो होता है, पुत्र का प्रति पिता के प्रति जो होता है, ये धर्म है। रिलीजन और मजहब, इसको आप धर्म नहीं मान सकते हैं। ये धर्म है। फिर इसको क्या बोलना? वो आपकी पूजा पद्धति है। आप ईश्वर के साथ कर रहे हो ना ध्यान, आपका पूजा पद्धति है, वो आपका धर्म नहीं है। तो यहाँ इन लोगों ने धर्म को अलग तरीके से डिफाइन किया, अपने सुविधा के अनुसार दिखाया, और जनता समझने बूझने की ताकत खो चुकी है। वो भी
इनके बहकावे में चली जाती है। अभी आपका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? देखिए, कैंपेनिंग कोई एक दिन का तो होता नहीं है, हम कंटिन्यूसली हैं क्षेत्र में। जी जी। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम दौड़ गए, हम तो लगातार क्षेत्र में हैं और लगातार जनता के बीच में हैं। जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का रिस्पॉन्स इस बार अच्छा है। 14 में जब मैं चुनाव में आया था तो लोगों ने कहा था कि आपको वोट देंगे तो मोदी जी हार जाएंगे। अच्छा। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वोट देंगे तो मोदी जी हार जाएंगे। ऐसे भी पहले सांसद का चुनाव होता था और आज सांसद का चुनाव नहीं होता है। एक व्यक्ति के नाम पे किसी को भी खड़ा कर दीजिए, चाहे वो आदमी हो जानवर हो, किसी को खड़ा कर दीजिए वो चुनाव जीत जा रहा है। भाजपा की बात कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके कांग्रेस भी है। तो कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है। मुकाबला तो होगा ना मैदान में अगर आप उतरे तो। दोनों पार्टी के दोनों कैंडिडेट, एक पैराशूट कैंडिडेट है, एक बरसाती मेढक है। तो जनता को तो उस पर करना है ना। यही बातें आप जनता के बीच बोल रहे हैं? जनता भी बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा। क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? कैमरा कैमरा शाह। बिल्कुल हमारे अनुरूप मिला है। अच्छा, पत्रकार है इसलिए आपको पत्रकार है इसलिए कैमरा मिला है कि इन दोस्तों का सारे पोल को अपने कैमरे में कैद कर सके और उसके बाद उनको जवाब दे सके। देखिए, अभी तक पटना साहिब का दुर्भाग्य है कि सांसद कभी भी जनता की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाता है। मेरा एक ही बात है, मैं कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, जनता से कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। सिर्फ इतना है कि आपकी आवाज संसद तक गूंजे, ये एश्योरेंस दे सकता हूं। पटना साहिब लोकसभा सीट को ऐसा क्यों लगता है कि राजनीति की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, चाहे वो दोनों पार्टी की तरफ से, दोनों बाहर के कैंडिडेट? 2009 से लगातार आप देख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दलदल है। जितने दलगत राजनीति होती है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, संविधान की दुहाई सभी देते हैं और संविधान का धवलने से दुरुपयोग सत्ता और विपक्ष पार्टियां करती हैं। ये लोग कभी संविधान का अनुरूप नहीं चलता है और संविधान की दुहाई देता है। जो लोग पूजा पद्धति की दुहाई देकर धर्म की बात करता है, जिसको धर्म का मर्म नहीं मालूम है, वो दुरुपयोग करता है धर्म का। राकेश जी, सभी के पास धन बल है, जन बल है, राकेश जी के पास क्या है? देखिए, धन से चुनाव अगर जीता जाता तो शायद जितने भी अरबपति हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। जनबल? जनबल तो जरूरी है, जनता के पास सब कुछ है। सोशल वर्क कर रहे हैं तो जनता तो है मेरे साथ। चलिए, अच्छी बात। उम्मीद करते हैं कि चुनाव में आप अच्छा परफॉर्म करें और जीत करके आए, क्योंकि 14 में भी आपने चुनाव लड़ा था। जीत और हार की परवाह हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा है न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वाजपेयी जी का शेर आपने गुनगुना दिया। सुमंगल सिंह की कविता है, वाजपेयी जी नहीं है, वाजपेयी जी भी इसको कोट करते हैं थे जी। चलिए, आपने डिटेल जानकारी दी। तो ये थे राकेश जी, चुनाव लड़ रहे हैं पटना साहिब लोकसभा सीट से और पार्टी भी इनकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार जो है अपना जो चुनाव कैंपेन जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अपने जो इनका संस्था है, अपनी संस्था के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये पटना साहिब की जो मूलभूत जो जरूरत है उसको बाखूबी जानते हैं और इसको लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि जीत हार तो बात की बात है, लेकिन ये जरूर है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच एक मैसेज देने का काम जरूर करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 1 जून को जब चुनाव होगा तो पटना साहिब से किसे ज्यादा वोट मिलेगी और कौन जीत करके आएगा पटना साहिब लोकसभा सीट।